दोस्तों, नॉलेज अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे चैनल के नए वीडियोस की जानकारी तुरंत पा सकें। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। दिवाली वाले दिन अयोध्या के राजकुमार राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास काटकर तथा लंका नरेश रावण का वध कर पत्नी सीता, अनुज लक्ष्मण तथा भक्त हनुमान के साथ अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी थी। उसी समय से दिवाली पर दिए जलाकर, पटाखे बजाकर तथा मिठाई बांटकर दिवाली का पर्व मनाने की परंपरा आरंभ हुई। दिवाली पर लोग लक्ष्मी गणेश की भी पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी धन समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं और भगवान गणेश जी से सद्बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करने आती हैं और जो कोई उनकी इस दिन सच्चे मन से आराधना करता है वह उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं। त्योहारों से कोई न कोई पौराणिक कथा अवश्य जुड़ी हुई है। दिवाली से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं। दिवाली कथा: एक बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को माता लक्ष्मी विचरण कर रही थी। तभी वह रास्ता भूल गईं। हर ओर घोर अंधकार था। पृथ्वी लोक पर हर कोई सो रहा था। घर के दरवाजे बंद थे। माता लक्ष्मी भ्रमण करते हुए एक वृद्ध महिला के घर पहुंची जो चरखा चला रही थी। उसने माता लक्ष्मी को विश्राम करने के लिए बिस्तर आदि की व्यवस्था की, जहां पर माता लक्ष्मी ने आराम किया। इस दौरान वह वृद्धा अपने काम में व्यस्त रही। काम करते करते वह सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसकी कुटिया की जगह महल बन गया था। उसके घर में धन धान्य की अतिरिक्त सभी चीजें मौजूद थी। किसी चीज की कमी नहीं थी। माता लक्ष्मी वहां से कब चली गई थी उसे वृद्ध महिला को पता ही नहीं चल पाया था। माता लक्ष्मी उस महिला की सेवा से प्रसन्न होकर उस पर कृपा की थी। दीपावली दूसरी कथा: एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछ कर आऊंगी। यह बात उसने अपने पिता को बताई तो पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन से साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गईं। अपने घर में लक्ष्मी जी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। उसकी खूब खातिर की। उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे गए। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया, अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी? साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला तो लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लग रहा था कि क्या वह लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तू फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील द्वारा किसी रानी का नौलखा हार उसके पास आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर में श्री गणेश के साथ लक्ष्मी जी उसके घर आ गईं। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उसकी खातिर से लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। दिवाली की तीसरी कथा: एक बार एक साधु को राजसी सुख भोगने की इच्छा हुई। अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु उसने लक्ष्मी जी की कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के फल स्वरूप लक्ष्मी ने उस साधु को राज सुख भोगने का वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त कर साधु राजा के दरबार में पहुंचा और राजा के पास जाकर राजा का राज मुकुट नीचे गिरा दिया। यह देख राजा क्रोध से कांपने लगा, किंतु उसी क्षण उस राज मुकुट से एक सर्प निकलकर बाहर चला गया। यह देखकर राजा का क्रोध समाप्त हो गया और प्रसन्नता से उसने साधु को अपना मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह मंत्री बना दिया गया।
कुछ दिन बाद उस साधु ने राजमहल में जाकर सबको बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। चूंकि सभी लोग उस साधु के चमत्कार को देख चुके थे, अतः उसके कहने पर सभी लोग राजमहल से बाहर आ गए तो राजमहल स्वतः गिरकर ध्वस्त हो गया। इस घटना के बाद तो संपूर्ण राज्य व्यवस्था का कार्य उस साधु द्वारा होने लगा। अपने बढ़ते प्रभाव को देखकर साधु को अभिमान हो गया और वह अपने को सर्वे सर्वा समझने लगा। अपने अभिमानवश एक दिन साधु ने राजमहल के सामने स्थित गणेश की मूर्ति को वहां से हटवा दिया, क्योंकि उसकी दृष्टि में यह मूर्ति राजमहल के सौंदर्य को बिगाड़ रही थी। एक दिन साधु ने राजा से कहा कि उसके कुर्ते में सांप है, वह कुर्ता उतार दे। राजा ने पूर्व घटनाओं के आधार पर भरे दरबार में अपना कुर्ता उतार दिया, किंतु उसमें से सांप नहीं निकला। फलस्वरूप राजा बहुत नाराज हुआ और उसने साधु को मंत्री पद से हटाकर जेल में डाल दिया। इस घटना से साधु बहुत दुखी हुआ और उसने पुनः लक्ष्मी की तपस्या की। भगवान गणेश को नाराज कर दिया है, इसलिए तुम पर यह विपत्ति आई है, क्योंकि गणेश के नाराज होने से तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई तथा धन या लक्ष्मी के लिए बुद्धि आवश्यक है। अतः जब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं रही तो लक्ष्मी जी भी चली गईं। जब साधु ने स्वप्न में यह बात जानी तो उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। साधु को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने पश्चाताप किया और अगले ही दिन राजा ने भी जेल में जाकर साधु से अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना की और उसे जेल से मुक्त कर पुनः मंत्री बना दिया गया। मंत्री बनने पर साधु ने पुनः गणेश की मूर्ति को पूर्ववत स्थापित करवाया, साथ ही साथ लक्ष्मी जी की मूर्ति भी स्थापित की और यह बताया कि सुख पूर्वक रहने के लिए ज्ञान एवं समृद्धि दोनों जरूरी हैं, इसलिए लक्ष्मी एवं गणेश दोनों का पूजन एक साथ करना चाहिए। तभी से लक्ष्मी के साथ गणेश पूजन की परंपरा आरंभ हो